हेलो बच्चों, वेलकम टू सबकी पाठशाला। आज की क्लास बेसिकली हमारी प्रायद्वीपीय पठार वाली होने वाली है। ठीक है, यानी कि जिसमें हम प्रायद्वीपीय पठार जो है वो हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखो। कुछ हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी इसमें डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चंस। ठीक है, और अच्छे से समझ के आप इस कॉन्सेप्ट को तैयार करिए। तो सबसे पहले हम मैप में इसका लोकेशन देखते हैं। तो मैप में अगर हम ध्यान दें तो ये जो पूरा एरिया है ये वाला, ठीक है, ये है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। इसके अलावा कुछ पार्ट थोड़ा सा इधर भी है, ये वाला। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया। अब हमें ये ध्यान रखना है कि इसको हमें 2 कैटेगरीज में पढ़ना है, ऐसे। ठीक है, तो अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है हमारा, ये वाला ऐसे, तो ये है हमारा दक्कन का पठार। ठीक है, और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है हमें जो याद रखना है मेन, ये नर्मदा रिवर है। ठीक है, नर्मदा नदी है। इसके ऊपर यानी उत्तर, इसके नीचे होगा दक्षिण। ठीक है, याद रखना आप। तो ऊपर वाला जो पार्ट है जिसे हम उत्तर बोल रहे हैं वो है हमारा मालवा का पठार। ठीक है, और नीचे वाला जो है नर्मदा के दक्षिण में वो है हमारा दक्कन का पठार। ठीक है, और जो दक्कन का पठार है वो एक क्या बना रहा है, देखो आप, ट्रायंगल बना रहा है इस तरीके से। ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, यानी त्रिभुज की तरह है। इसके अलावा अगर मालवा का पठार देखें तो ये राजस्थान में है, एक अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, यानी पहाड़ है यहाँ पर ऐसे, जिसका नाम क्या है, अरावली है। इसके अलावा नीचे विंध्या है ये, ठीक है, और ये है सतपुड़ा। तो यहाँ पर जो एक पर्वत श्रृंखला है वो है विंध्या, और यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला है वो है सतपुड़ा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एरिया जो है ये वाला, ये मालवा का पठार बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके हम पूर्व में जाएं तो पूर्व में इसी का एक भाग है जिसे हम छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं, जो बेसिकली झारखंड वाला एरिया है मैप में। ठीक है, तो इसको हम छोटा नागपुर पठार कहते हैं। इसका कुछ पार्ट जो है ये पूर्व में है, 3 श्रृंखलाएं हैं, गारो, खासी और जयंतिया, जो कि मेघालय में है। ठीक है, तो ये हमने मैप में कुछ लोकेशंस देखी हैं। अब आगे का टॉपिक हम कवर करते हैं। तो जो पहला जैसे टॉपिक है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो पहले हम इन वर्ड्स को समझते हैं, ये वर्ड्स हैं क्या। तो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार यानी कि प्रायद्वीप एक ऐसा लैंड होता है जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा होता है। ठीक है, तो जो प्रायद्वीपीय पठार है वो नीचे वाला हिस्सा बन रहा है, तो यहाँ पर भी समुद्र है, यहाँ पर भी समुद्र है, यहाँ भी समुद्र है। तो यानी कि एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा लैंड मास है जो क्या है, तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, और पठार जो है वो क्या होता है, अब हम ये समझते हैं ज़रा। तो ये देखो, ये पर्वत है। ठीक है, जब पर्वत की चोटी हट जाएगी तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये है पठार, यानी कि पठार की क्या नहीं होती, चोटी नहीं होती है। ठीक है, यानी एक टेबल की तरह है ये। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या है, प्रायद्वीपीय पठार एक ऐसा मेज की आकृति वाला स्थल है। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार क्या है, एक टेबल की तरह इस तरीके से, ठीक है, आकृति है। सेकंड पॉइंट है, ये पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और स्थानांतरित शैलों द्वारा बना हुआ है। यानी कि ये जो बना है वो किस तरह के शैल से बना है, तो क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैल, ये शैलों के नाम हैं जिनसे ये बना हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है, ये गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह की वजह से बना है तथा यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। यानी गोंडवाना एक लैंड थी पहले, पुराना भूमि था, उसे गोंडवाना कहते थे। ठीक है, तो वैसे सबसे पहले जो पुराना भूमि था वो पेंजिया था। ठीक है, पेंजिया के टूटने के बाद गोंडवाना बना, और गोंडवाना भूमि जब टूटा और आगे की ओर खिसका तो उसके टूटने और खिसकने की वजह से जो आकृति बनी वो क्या बनी, प्रायद्वीपीय पठार बना। ठीक है, और प्रायद्वीपीय पठार जो है वो प्राचीनतम भूभाग इसलिए है क्योंकि वो गोंडवाना का एक हिस्सा है। इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट है
इस पठार को दो प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है। तो पहला हिस्सा है हमारा मध्य उच्च भूमि, ठीक है, और दूसरा हिस्सा है हमारा दक्कन का पठार। तो मध्य उच्च भूमि को हमें दो कैटेगरी में पढ़ना है, मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार। तो आप ये देख सकते हो, ये ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म है हमारा, इस तरीके से अर्थ था पहले, ठीक है। पेंजिया एक सबसे बड़ा लैंड मास था। हिंदी में भी पेंजिया ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी पेंजिया ही बोलते हैं। सबसे बड़ा ये भूभाग था, ठीक है, जो टूट गया, मतलब क्रियाओं की वजह से, आंतरिक और बाहरी, ठीक है। और टूटने के बाद ये दो हिस्से में बट गया इस तरीके से, एक हिस्सा बन गया गोंडवाना और एक हिस्सा बन गया अंगारा, ठीक है। और बीच में जो ये पानी है, ये आप देख सकते हो, ये तेतीस, ये सी बना, ठीक है। अब जब ये गोंडवाना लैंड जो है वो टूटा, ठीक है, इसके ब्रेक होने की वजह से और आगे की ओर मूव होने की वजह से ही जो है वो प्रायद्वीपीय पठार बना है। तो इतना हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि कौन से लैंड मास यानी किस भूभाग से बना है। तो गोंडवाना भूभाग से बना हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, मध्य उच्च भूमि का। तो ये नर्मदा नदी के उत्तर में फैला हुआ है, ठीक है। अभी मैंने आपको मैप में बताया ही था, ठीक है। इसके अलावा भी हम मैप थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखेंगे। उत्तर वाला भाग जो है वो क्या है, मालवा का पठार है। सेकंड पॉइंट, विंध्या श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ है। यानी कि यहाँ पर अरावली है, यहाँ विंध्या और सतपुड़ा है, ठीक है। ये दिशा के अकॉर्डिंग देखो, ये उत्तर पश्चिम है, पश्चिम दिशा है ना, और नीचे दक्षिण की तरफ ये दो विंध्या और सतपुड़ा जो है वो पर्वत श्रृंखला है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई और पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। यानी कि अरावली है ना, जो राजस्थान में है, तो उससे ही मिल गया है। अगला पॉइंट है, इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, और दक्षिण पश्चिम से होकर उत्तर पूर्व की तरफ ये नदियाँ जो है वो बहती हैं। तो चार नदियाँ कौन सी जो इस एरिया में बहती है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ठीक है। तो और इनकी दिशा क्या है, हमें ये भी ध्यान रखना है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, ठीक है। देखो ये उत्तर, इधर मैप में हमेशा आप डायरेक्शन याद रखो, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम से होते हुए नदियाँ जो है वो उत्तर पूर्व की तरफ इस तरीके से ये बहती हैं। यह पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर तो ये चौड़ी है, लेकिन जैसे जैसे ये पूर्व की तरफ बढ़ रहा है, जैसे छोटा नागपुर की तरफ, तो ये कम चौड़ा होता जा रहा है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मध्य उच्च भूमि को ही क्या कहा जाता है, नॉर्मल भाषा में बुंदेलखंड और बघेलखंड कहा जाता है। तो ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके पूर्व में छोटा नागपुर पठार है, यानी कि पूर्व दिशा में यहाँ पर छोटा नागपुर पठार है, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताई है मैप में सारा। अगला टॉपिक है हमारा दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार का पहला पॉइंट है, यह एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। अभी हमने मैप में देखा था ना, इस तरीके का था, नर्मदा नदी के दक्षिण वाला भाग जो त्रिभुज की तरह बना हुआ था, वो हमारा क्या है, दक्कन का पठार है। सेकंड पॉइंट, उत्तर में सतपुड़ा श्रृंखला, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वीय विस्तार है। यानी पूर्व दिशा में इसकी कौन कौन सी पहाड़ है, सतपुड़ा है, महादेव है, कैमूर है, ये सारे कुछ पूर्व की दिशा, मतलब दक्कन पठार के पूर्व में ये सारी श्रृंखलाएँ जो है वो उपस्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढलान वाला है, ठीक है। यानी कि ये जो पठार है ये हमारा इस तरीके से, तो यहाँ पर अगर हम इमेजिन करें तो यहाँ पे ऊंचा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, कम है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप में मेघालय कार्बी एंग्लो पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतियां हैं, ठीक है। ये सारे दक्कन के पठार के ही भाग हैं।
अब पठार में ही अगला सब टॉपिक है हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो हमें ये भारत के मैप का नीचे का हिस्सा ध्यान रखना है, ये वाला। ये वाला, ठीक है। अब क्योंकि ये पूर्व दिशा में है तो ये हिस्सा पूर्वी घाट है, और ये क्योंकि पश्चिम दिशा में है तो ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है, पश्चिमी घाट है, ठीक है। अब पश्चिमी घाट का पहला पॉइंट क्या है, पश्चिमी घाट पश्चिम तट के समानांतर स्थित है। अब जैसे मैंने आपको जब इंट्रो दिया था इस चैप्टर का, तब मैंने उसी में बताया था आपको सबसे पहले कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारा है पूर्वी तट, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये है हमारा पश्चिमी तट, हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये अंदर जो पठार वाला हिस्सा है, तो ये बन रहा है हमारा पश्चिमी घाट और ये बन रहा है हमारा पूर्वी घाट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि यह सतत है और इन्हें केवल दरों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। इसका मतलब जो यहाँ पर पहाड़ हैं वो क्या ऐसे लगातार हैं, ठीक है, ऊंचे उठे हुए। अब मतलब ऊंचे हैं, इसका मतलब अगर आपको इसे क्रॉस करना है तो आपको पहाड़ी रास्तों की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो पहाड़ के बीच में जो रास्ता होता है उसे दर कहते हैं, ठीक है। तो इसे अगर आपको क्रॉस करना है तो अब देखो, पहाड़ को अगर हमें क्रॉस करना मतलब पहले उसके ऊपर चढ़ो फिर नीचे उतरो, कितना डिफ़िकल्ट है। तो जो पहाड़ के बीच में जो रास्ते बनाए जाते हैं जिन्हें हम दर्रे कहते हैं, तो उसके माध्यम से इन्हें क्रॉस करना जो है वो क्या है, थोड़ा आसान है। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है, यानी ये जो है, ये जो पूर्वी घाट है इधर, इसकी तुलना में ये ऊंचा है। ये अभी मैंने आपको बताई थी, यहाँ के जो पहाड़ है वो ऊंचे हैं और यहाँ के जो पहाड़ है वो क्या है, नीचे है। यहाँ के जो पहाड़ है उनकी जो ऊंचाई है लगभग कितनी है, 900 से 1600 मीटर है, ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट है पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो दक्षिण की तरफ अधिक है। इसका मतलब अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ के जो पहाड़ है वो ज़्यादा ऊंचे हैं और जो इधर के पहाड़ है वो उतने ऊंचे नहीं है, इसकी तुलना में कम ऊंचे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, तो पूर्वी घाट में पर्वतीय वर्षा नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, तो ये हमारा इंडिया का मैप है नीचे की तरफ, ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये हमारा पूर्वी घाट है। तो यहाँ पर हमें पता अरब सागर है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर में जब मानसूनी हवाएं उठती हैं जो बारिश करने के लिए उठती हैं मानसूनी सीज़न में, ठीक है, वर्षा ऋतु में, तो यहाँ की जो हवाएं हैं वो ऐसे आती हैं। और यहाँ के क्योंकि पहाड़ जो है वो ऊंचे हैं, तो ऊंचे होने की वजह से ये जो मानसूनी हवाएं हैं जिनमें पानी भरा हुआ है बारिश करने के लिए, वो सारे के सारा जो बारिश है वो इस एरिया में हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर जो है वो क्या होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। इसका मतलब क्या है कि जो मानसून में होने वाली वर्षा है वो यहाँ होती है ज़्यादा, और जब यहाँ बारिश हो जाती है और जब हवा आगे बढ़ती है तो उसके बाद जो हवा में जो पानी है, जो नमी है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से इस एरिया में बारिश यानी पूर्वी घाट में बारिश इस तरह से नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो अनाईमुडी है, ठीक है। यानी कि जो पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची जो श्रृंखला है, जो यहाँ पर अनाईमुडी है, ठीक है, वो सबसे ऊंचा है, अनाईमुडी है। अगला पॉइंट है हमारा अगला टॉपिक है हमारा पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट का पहला पॉइंट है पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। इसका मतलब जो पूर्वी घाट है तो यहाँ की जो पर्वत श्रृंखलाएँ यहाँ हैं फिर नहीं है फिर ऐसे, मतलब जो श्रृंखलाएँ हैं फिर नहीं है, टूटी हुई हैं, फिर है फिर नहीं है, इस तरीके से गैप में है, ठीक है। यानी कंटिन्यूअस नहीं है, यानी सतत नहीं है। ये अनियमित है, मतलब नियमित रूप से नहीं है। अगला पॉइंट है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ इसे काटती हैं। यानी यहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो जो नदियाँ हैं वो जब बहती हैं तो अपने लिए रास्ता बनाती हैं, यानी पहाड़ों को क्या करती हैं, वो काट देती हैं।
इसके अतिरिक्त पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो महेंद्रगिरी गिरी है, और जो पूर्वी घाट है उसकी जो औसत ऊंचाई है वो 600 मीटर है। अभी हमने पश्चिमी घाट में क्या पढ़ा था, 900 मीटर से 1600 मीटर, और इसके आप देख सकते हो कितना है, केवल 600 मीटर। तो कितना कम ऊंचा है ये वाला पार्ट। इसके अलावा कुछ नोट हैं। तो पहला नोट है, प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाने वाली काली मृदा को दक्कन ट्रैप कहा जाता है। तो ये आप याद रखना कि पठारी क्षेत्र मतलब प्रायद्वीपीय पठार में जो मिट्टी पाई जाती है उसे दक्कन ट्रैप कहते हैं, और वो किस प्रकार की मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है। नेक्स्ट नोट है हमारा, अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ठीक है, यानी जो ये जो अरावली है, अगर मैप में हम ध्यान रखें थोड़ा सा यहाँ पर राजस्थान में, तो ये क्या करती हैं, पश्चिम और उत्तर दिशा में जो है वो स्थित हैं ये। चलो अब मैप में एक बार हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इस चीज़ को। तो ये है हमारा, देखो पश्चिमी घाट है ये, और ये हमारा पूर्वी घाट है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं जो पश्चिमी घाट है, देखो ये बिल्कुल कंटिन्यू लाइन दिखा रखा है, यानी यहाँ पे पहाड़ ऐसे हैं बिल्कुल कंटिन्यू जोड़े जोड़े से, कंटिन्यू मतलब सतत ऐसे जो नियमित रूप से। और यहाँ पर देखो एक ये है, फिर नहीं है, फिर ये है, फिर नहीं है, फिर ये है। ठीक है, अब इसके जो पूर्वी घाट है, अब क्योंकि ये ऊंचे हैं तो यहाँ पर नदियाँ जो है वो इस तरीके से यूँ बहते हुए इधर आ रही हैं ऐसे। ठीक है, यूँ बहते हुए ऐसे आ रही है। ठीक है, अब नदियाँ क्योंकि बह रही, देखो आप ये देखो, ये गोदावरी नदी है, ये कृष्णा नदी है ना। तो ये नदियाँ क्या कर रही है, अपने लिए रास्ता बना रही हैं, और ये देखो आप यहाँ पर क्या है, कावेरी नदी है। तो इस तरीके से नदियाँ क्या है, अपने लिए रास्ता बना रही हैं, यानी वो पहाड़ों को क्या कर रही हैं, काटती हुई जा रही हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि पश्चिमी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो क्या है, अन्नाईमुड़ी। देखो ये किधर, ये केरल में, ये इतना केरल नहीं हमारा, तो केरल में अन्नाईमुड़ी याद रखना है आपको, मैप में पूछ भी सकते हैं और वैसे भी एक नंबर में पूछा जा सकता है। तो जो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है वो है अन्नाईमुड़ी, जो कहाँ पर है, केरल में है। और यहाँ पे है ये महेंद्रगिरी।